आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हुए हम प्रस्तुत हुए हैं कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए विसर्ग संधि का प्रकरण लेकर के, जिसमें आपके परिवर्तित पाठ्यक्रम में सत्व विधान और उत्व विधान को हम पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। संस्कृत कक्षायां सर्वेषां स्वागतम अस्ति। पठतु संस्कृतम, वदतु संस्कृतम, लिखतु संस्कृतम। विसर्ग संधि पढ़ते हैं हम। आपके परिवर्तित पाठ्यक्रम में जो विसर्ग संधि है वो किस प्रकार से रखी गई है, पहले इसकी परिभाषा को पढ़ लेते हैं। किसी स्वर या व्यंजन के संयोग से जब विसर्ग का रूप परिवर्तित हो जाता हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अर्थात विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल जब होता है और उसमें जो परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यदि विसर्ग संधि के बाद, पहला नियम है, विसर्ग संधि के बाद वर्ग का पहला या दूसरा अक्षर आता हो तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। वर्ग का पहला दूसरा अक्षर आता हो। वर्ग कौन कौन से हैं? क, च, ट, त और प। ये जो वर्ग हैं, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये जो वर्ग हैं, इन वर्गों का पहला और दूसरा अक्षर आए यदि विसर्ग के बाद में तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। उसका उदाहरण देखते हैं कैसे होता है। रामः धन त्रायते, जैसे विसर्ग आ रहा है मैं के बाद में, उसके बाद त्रायते यानी कि त आ रहा है, वर्ग का प्रथम अक्षर है, तो विसर्ग स में परिवर्तित हो गया। ये जो आधा श है बना रामस्त्रायते। ऐसे है गोह धन चरति, विसर्ग आ रहा है, उसके बाद च वर्ग का प्रथम अक्षर आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो विसर्ग है यह श में परिवर्तित हो गया, रूप बना गौश्चरति। अगला उदाहरण है धनुः धन टनकार। धनु में जो न के बाद विसर्ग लगा है उसके बाद ट आ रहा है और ट जो है वो अपने वर्ग का प्रथम अक्षर है, तो ऐसी स्थिति में जो विसर्ग है वो स में परिवर्तित हो जाएगा, बनेगा धनुष टनकार। अगला जो है वो रामः धन तुभ्यम, विसर्ग के बाद में त वर्ग का प्रथम अक्षर आ रहा है और ऐसी स्थिति में जो विसर्ग है वह स में परिवर्तित हो जाएगा, रूप बनेगा रामस्तुभ्यम। अगला नियम है इसका, यदि विसर्ग के बाद में पहला है तालव्य श, दूसरा मूर्धन्य श, तीसरा है दंतव्य श आए तो विसर्ग के स्थान पर जो स उसके बाद आएगा वह विसर्ग उसी स में परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग के बाद यदि दंतव्य श है तो विसर्ग दंतव्य श में, यदि विसर्ग के बाद में मूर्धन्य श है तो विसर्ग मूर्धन्य श में, यदि विसर्ग के बाद में दंतव्य श है तो विसर्ग दंतव्य श में परिवर्तित हो जाता है। अब उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं। जैसे पहला है हरिः धन शेते, विसर्ग उसके बाद में शेते में श जो है ये आ रहा तालव्य श। ऐसी स्थिति में विसर्ग जो है वह तालव्य श में परिवर्तित हो जाएगा, बनेगा हरिष्येते। दूसरा है रामः धन षष्ठः, मैं के बाद जो विसर्ग है उसके बाद में मूर्धन्य श आ रहा है, तो स मूर्धन्य श में परिवर्तित हो गया, रूप बना रामस्षष्ठः, रामस्षष्ठः। अगला है निः धन संतानः, नि के बाद जो विसर्ग आ रहा है उसके बाद में दंतव्य श आया है, ऐसी स्थिति में विसर्ग दंतव्य श में परिवर्तित हो जाएगा, रूप बनेगा निस्संतानः। ये जो आधा श बना निस्संतानः, ये इसका दूसरा नियम था। पहला नियम कह रहा था विसर्ग के बाद में वर्ग का पहला दूसरा अक्षर आए तो विसर्ग स में बदल जाएगा। दूसरा नियम हमारा कहता है कि विसर्ग के बाद में यदि तालव्य श, मूर्धन्य श या दंतव्य श आता है तो जो भी श आएगा वह विसर्ग उसी स में परिवर्तित हो जाता है। दो नियम हो गए विसर्ग के। तीसरा है यदि विसर्ग के पूर्व यानी पहले, विसर्ग से पहले यदि ए हो, ए स्वर आ रहा हो और विसर्ग के बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर आ रहा हो या अंतस्थ वर्ण आ रहे हो। अंतस्थ वर्ण में कौन से आते हैं? य, व, र, ल वर्ण आ रहे हो या है आ रहा हो, तो जो विसर्ग से पहले ए आया था या ए का स्वर जो आया था वह विसर्ग सहित
विसर्ग के साथ में ओ हो जाता है, वह उस ओ में परिवर्तित हो जाता है। एक बार फिर से समझ लो इस नियम को, तीसरे वाले को। विसर्ग से पूर्व ए आ रहा हो, ए स्वर की मात्रा आ रही हो, ए स्वर आ रहा हो विसर्ग से पहले, और विसर्ग के बाद में क्या आ रहा हो, विसर्ग के बाद में प्रत्येक वर्ग का, किसी भी वर्ग का, जो क च ट त प वर्ग है, इन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर आ रहा हो, या अंतस्थ वर्ण आ रहे हो। अंतस्थ वर्ण में कौन कौन से आते हैं, य, व, र, ल वर्ण अंतस्थ में आते हैं, और है आ रहा हो, ये विसर्ग के बाद में आए वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर, या अंतस्थ वर्ण में य, व, र, ल या ह वर्ण आ रहा हो, तो क्या होगा, विसर्ग जो उससे पहले ए आ रहा था उसके साथ में विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा, उसका ओ स्वर बन जाएगा। अब हम उदाहरण से समझेंगे तो नियम और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे मनः धन रथः, अब इसको हम समझते हैं। पहले विसर्ग आ रहा है, विसर्ग से पहले है न, और न में किस स्वर की ध्वनि आ रही है, अ। नियम हमारा कह रहा था विसर्ग से पहले ए हो, उसके बाद आ रहा है र, र अंतस्थ वर्ण है, य, व, र, ल, र आ रहा है। ऐसी स्थिति में जो विसर्ग है, न में जो ए आ रहा है, इसके साथ में ए स्वर के साथ में विसर्ग क्या बन जाएगा, ओ। तो जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे न हलंत कर दिया हमने, न में ए की मात्रा थी विसर्ग के साथ, वो हो गई ओ, और उसके बाद में क्या आ रहा है, रथः। तो अब इसको मिलाना है, मिलाने से क्या बन जाएगा, माँ, मैं तो आएगा ही, और न में किसकी मात्रा आ गई, ओ की, तो बना नो, और बाद में है र और थः, रथः, तो क्या बना, मनोरथः। रूप कौन सा बना, मनोरथः। इस तरह से इसका रूप बन जाएगा। अगला है रामः धन गच्छति, मैं से के बाद में तो आ रहा है विसर्ग, और मैं में आ रही ए स्वर की मात्रा, अ, विसर्ग से पहले आ गया अ, मैं में जो ए मिला हुआ था वह आ रहा है, और उसके बाद में आ रहा है ग। नियम का था वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा अक्षर आ रहा हो विसर्ग के बाद में, तो ग है वो क वर्ग का तीसरा है। ऐसी स्थिति में विसर्ग ए सहित ओ हो जाएगा, तो बना रामो गच्छति। इस तरह से इसका रूप बना है। अगले पे चलते हैं, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में सत्व का नियम है, विसर्ग के पश्चात यदि स्वर या व्यंजन वर्ण आने पर विसर्ग के स्थान पर परिवर्तित होने वाला नियम पहला है सत्व। विसर्गस्य सह, विसर्ग के स्थान पे स किस तरह से बनता है। यदि विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार आ रहे हों, खर प्रत्याहार में आता है वर्ग का पहला, दूसरा अक्षर, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंतव्य श और ह, स, ये स तक है नहीं है, वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण, और ये रहा तालव्य श, ये मूर्धन्य श, ये दंतव्य श, हाँ आए तो स हो जाता है, विसर्ग के स्थान पे स हो जाता है। अब ये कैसे होगा, स उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे पहला है नमः धन ते, वर्ग का आगे उसके तय आ रहा है, तय वर्ग का पहला अक्षर है, तो ऐसी स्थिति में यह विसर्ग है वो श में परिवर्तित हो जाएगा। जिस तरह से विसर्ग बना आधा श, उसके बाद तय था ये तय, तो रूप बना नमस्ते। अगला बालकः धन तरति, विसर्ग आ रहा है, उसके बाद में त, वर्ग का पहला अक्षर है, तो विसर्ग बन जाएगा आधा श और तय जो का त्यों, रूप बनेगा बालस तरती। स जो है विसर्ग में विसर्ग जो स में परिवर्तित हो जाता है। अगला इतः धन ततः, तय के बाद विसर्ग है, उसके बाद तय आ रहा है, विसर्ग आधे स में परिवर्तित हो गया, तो बना इतस्ततः। अगला है निहि धन चलः, देखो नी के बाद विसर्ग है, उसके बाद च आ रहा है, च है अपने वर्ग का पहला अक्षर, तो विसर्ग के बाद में जो च आया है, तो यह है जो विसर्ग है वो तालव्य स में परिवर्तित हो गया, रूप बना निश्चलः। अगला है सिरः धन छेदः, यहाँ पे जो विसर्ग है उसके बाद आ रहा छ, छ जो है वो च वर्ग का दूसरा अक्षर है, तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाएगा, ये स भी जो है वो तालव्य से आएगा, बनेगा शिरश्छेदः। अगला उदाहरण है धनु धन टनकारः, विसर्ग के बाद में ट आ रहा है, ट अपने वर्ग का प्रथम अक्षर है, ऐसी स्थिति में विसर्ग जो है वो मूर्धन्य ट में, मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि उसके बाद में ट आ रहा है और ट भी मूर्धन्य है,
वर्ण, तो स भी मूर्धन्य ही आएगा। उसके बाद जो टैव जो है उनका स्थान समान होना चाहिए, स का स्थाने अंतरतमः सूत्र के द्वारा, तो ये होगा धनुष्टंकारः। इससे ऊपर जो च था कि विसर्ग जो है वो तालव्य श में क्यों बदला, क्योंकि च वर्ण जो है वो भी तालव्य है और जो विसर्ग है वो भी उसका जो स बना वो भी तालव्य श ही आएगा। इस तरह से इसके रूप परिवर्तित हुए हैं। चलिए अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड पे जो है आपका आ गया है सत्व। अब ये जो है वो सत्व विधान किस तरह से होता है। पहला जो हमने पढ़ा था उसमें यह था विसर्ग के बाद में यदि वर्ण तालव्य आ रहा है तो विसर्ग तालव्य स में बदलेगा। अगर उसके बाद वर्ण वर्ग का जो पहला दूसरा अक्षर आ रहा था वो दंतव्य है तो स दंतव्य में बदल जाएगा। और उसके बाद में यदि विसर्ग के बाद में यदि वर्ग का पहला दूसरा अक्षर मूर्धन्य आ रहा है तो स मूर्धन्य में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं एक और नियम। विसर्ग से पूर्व यदि विसर्ग से पहले यदि ई या ऊ हो और उसके बाद में क ख प फ वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाता है। ये नियम देखते हैं। देखियो अब नया, जैसे उदाहरण है निधन कपटः। विसर्ग से पहले ई की मात्रा आ रही है, विसर्ग से पहले आ रहा ई स्वर है छोटा और उसके बाद में क वर्ण। ये शर्त थी हमारे नियम की कि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और उसके बाद में क ख प फ हो तो विसर्ग जो है वो मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ जो विसर्ग है ये मूर्धन्य स में परिवर्तित हो गया, रूप बना निष्कपटः। दूसरा उदाहरण देखते हैं। निधन फलः। यहाँ विसर्ग से पहले फिर वही छोटे ई की मात्रा आ रही है, उसके बाद में फ आ रहा है। या नियम में हमारे था कि फ विसर्ग के बाद में आ रहा हो तो विसर्ग जो है वो मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा, रूप बनेगा निष्फलः। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे दुहधन कर्मः। देखिए विसर्ग से पहले ऊ की मात्रा आ रही है और विसर्ग के बाद में आ रहा है क। यही नियम था हमारा, विसर्ग से पहले ई या ऊ आए उसके बाद में क ख या प फ आए तो जो विसर्ग है वो स में परिवर्तित होगा, लेकिन कौन से स में होगा, मूर्धन्य स में परिवर्तित होगा। देखो क वर्ण जो है वो कंठ स्थानीय है, लेकिन यहाँ पर ये बदल रहा है किसमें, स किसमें बदल रहा है, मूर्धन्य में। तो ये जो विसर्ग है ये बदल गया मूर्धन्य स में, रूप बना दुष्कर्म। अब आगे देखते हैं एक और नियम क्या कह रहा है। यदि नमः पुरः के बाद में, नमः पुरः के बाद में क ख प फ आए तो जो विसर्ग है वो दंतव्य स में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि विसर्ग से पहले ए हो एक, तो जैसे ये है नमः धन कार है, विसर्ग से पहले ए आ रहा है उसके बाद में क, तो यहाँ पर स मूर्धन्य में परिवर्तित नहीं होगा, जो विसर्ग है वो यहाँ पर होगा दंतव्य स में, रूप बनेगा नमस्कारः। इसी प्रकार से पुरः धनकारः, तो विसर्ग के बाद में आ रहा क, यहाँ भी विसर्ग जो है मूर्धन्य स में परिवर्तित न होकर किस में होगा, दंतव्य स में, रूप बना पुरस्कारः। इस तरह से इसका रूप परिवर्तित होता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे नियम के अनुसार बना रखा है स सजुसोरु, किस तरह से विसर्ग का स जो है उसका उत्व होता है, ये यहाँ पे दे रखा है। पहला है शिवस, सजुसोरु सूत्र के द्वारा यह उत्व विधान होता है, शिवरू रूप बनेगा। फिर इत संज्ञक लोप होने के बाद बनेगा, ये ऊ का लोप हो जाएगा, बनेगा शिवर। फिर खर अवसानियो विसर्ग जनीय से जो है रे का लोप होकर के शिवः रूप होता है। इस तरह से जैसे रामस का रामः, हरिस का हरिः, शिवस का शिवः रूप बनता है। दूसरा आता है विसर्ग जनीय से सह, विसर्ग के स्थान पे स का जो है किस तरह से विधान होता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये आपको हमने पहले समझा दिया, फिर देख लेते हैं। विष्णु धन त्राता से बनेगा विष्णुस्त्राता, क्योंकि विसर्ग से पहले ऊ है और उसके बाद में तय आ रहा है, त्राता में तय मिला हुआ है
और तय जो है वो दंत स्थानीय है, इसलिए जो स बनेगा विसर्ग का वो दंतव्य स बनेगा, बनेगा विष्णुस्त्राता। गोह धन चरती, विसर्ग के बाद में च आ रहा है। च जो है वह कौन सा है? तालव्य वर्ण है, इसलिए जो विसर्ग का श बनेगा वो तालव्य बनेगा, बनेगा गोश्चरती। इसी प्रकार से नमः धनते, विसर्ग के बाद में तय आ रहा है और तय जो है वो दंतव्य वर्ण है, तो स जो बनेगा विसर्ग का वो दंतव्य स ही बनेगा, बनेगा रूप नमस्ते। इसी प्रकार से निह धन चलह, तो च वर्ण जो है वो है तालव्य वर्ण, तो बनेगा निश्चलः। धनु धन टनकार है, विसर्ग के बाद में ट आ रहा है, ट मूर्धन्य वर्ण है, तो विसर्ग बन गया मूर्धन्य स में परिवर्तित होकर धनुष टनकारः। कह धन चित, देखो विसर्ग के बाद में च वर्ण आ रहा है और च है तालव्य वर्ण, तो विसर्ग का श किस में बदल जाएगा? ये तालव्य श में बन के बनेगा रूप कश्चित। ये सिरह धन छेद में वही है, विसर्ग के बाद में छ आ रहा है, छ च वर्ग का अक्षर है और च जो है वर्ण वो है तालव्य, इस वजह से विसर्ग का स बनेगा, लेकिन कौन सा स बनेगा यहाँ पर? तालव्य बनेगा, शिरश्छेद। इसी तरह से नीचे उदाहरण दे रखे, हरिधन सेते से हरिशेते, इसमें आपको मैंने पहले ऊपर भी समझाया था, विसर्ग के बाद जो भी स आएगा, यदि वो दंतव्य है, तालव्य है, दंतव्य है, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंतव्य है, अगर जो भी स आ रहा है विसर्ग उसी स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हरिष्येते, छात्रा सन्ति, कवि शृणोति, गुणा सट, पदार्था सप्त, इस प्रकार से उसी स में परिवर्तित हो जाता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। विसर्ग का उत्व विधान हमने समझ ही लिया है। विसर्ग से पहले ए या आ रहा हो और उसके बाद में यहाँ एक बार फिर से उदाहरण को देख लेते हैं। अतोरो प्लुताद प्लुते सूत्र है उसका। विसर्ग से पहले ऋस्व आ रहा हो और उसके बाद में ऋस्व ए आए, विसर्ग से पहले भी ए और विसर्ग के बाद में भी ए आ रहा हो तो रू आदेश हो जाता है विसर्ग का। रू का मतलब रे का लोप हो जाएगा और रे का लोप होने से ऊ आदेश हुआ और ऊ के स्थान पर फिर वह ए और ऊ मिलके क्या बन जाता है? ओ। और ओ से पहले का जो ए है, जो आपको वो तो ओ में परिवर्तित हो गया, लेकिन जो बाद वाला ए है वो ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह बन जाता है। ये अवग्रह चिन्ह, इस तरह का अवग्रह चिन्ह बन जाता है। अगर विसर्ग से पहले ए हो और उसके बाद भी ए हो तो विसर्ग अपने पहले वाले ए के साथ तो बन जाएगा ओ, ये जो ओ है, लेकिन उसके बाद जो ए आ रहा है उसके स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश होकर के अवग्रह चिन्ह मात्र शेष रहता है। अभी कैसे बनेगा उदाहरण से समझते हैं। जैसे बालह धन अयम है, विसर्ग से पहले लय में किसकी मात्रा आ रही है? ए की। ए के बाद है विसर्ग और उसके बाद भी क्या आ रहा है? अ, यानी कि पहले लय में ए की मात्रा आई है, उसके बाद विसर्ग आया है और उसके बाद में भी फिर क्या आया है? अ। ऐसी स्थिति में विसर्ग जो है वो अपने पहले वाले ए सहित क्या हो गया? ओ, और जो बाद में ए आ रहा है वो बन गया अवग्रह चिन्ह। तो इससे क्या रूप बनेगा? ये आपको यहाँ समझाया गया है। लय में ए की मात्रा आ रही है, उसके बाद विसर्ग आया है, फिर उसके बाद ए आया है, तो जो पहले विसर्ग था उसके स्थान पे तो हो गया ऊ, ए और ऊ मिलके बना ओ। ये जो ओ है ओ बन गया, लय अलंत है, उसके बाद ए आ रहा है, ओ के बाद में ए जो है वो अवग्रह चिन्ह में बदल गया, रूप बना बालो अयम। इस तरह से इसका रूप परिवर्तित होता है। इसी प्रकार जैसे सह धन अवदत, सह में ए की मात्रा है, उसके बाद विसर्ग आ रहा है, तो विसर्ग अपने पहले वाले ए सहित बन जाएगा ओ, और उसके बाद में जो अवदत का ए है वो बन जाएगा अवग्रह चिन्ह, बनेगा सो अवदत। नृपः धन अवदत से बनेगा नृपो अवदत। प्रथमः धन अध्याय से बनेगा प्रथमो अध्याय, अवग्रह चिन्ह के साथ में। इस तरह से रूप इसके बनते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। यह है हसी च सूत्र के माध्यम से किस प्रकार से उत्व विधान होता है। एक और उत्व विधान है, विसर्ग से पहले ए हो और उसके बाद वर्गीय अक्षर तीसरा, चौथा, पांचवा आ रहे हों, य, व, र, ल, य, है आ रहे हों। देखो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर, फिर से समझ लेते हैं इसको।
विसर्ग से पहले ए हो और उसके बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर, या फिर यर वर्ण में आते हैं य, र, ल, व और ह आ रहे हों तो विसर्ग के स्थान पर आपको सीधा सा समझ लेते हैं ओ हो जाता है। कैसे होगा? तपह धनवनम, विसर्ग से पहले ए है, उसके बाद व आ रहा है, य व र ल में से व आया तो विसर्ग अपने पहले जो ए आ रहा है उसके साथ में हो जाएगा ओ। देखिए यहाँ पे पे में ए की मात्रा है, फिर विसर्ग आया है और तपह के बाद में जो ए है विसर्ग रे में बदल गया, फिर उसका ऊ हुआ, दोनों मिलकर के ए और ऊ ओ हो गए। इस तरह से रूप बना तपोवनम। आगे वैसे बनेंगे मनः धन रथ, रूप बनेगा मनोरथ। बालः धन गच्छति, बालो गच्छति। अगली जो है स्लाइड पे आते हैं, हसी चे में यही सूत्र है और इसी में नियम दे रखे। मनः धन रथ मनोरथ, मनः धन विज्ञानम मनोविज्ञानः, छात्रः धन अस्ति, विसर्ग जनीय से बनेगा छात्रो हस्ति अंतिम, और तपः धन वन से तपोवनः। इस प्रकार से आपके ये हसी च सूत्र में इसका उत्व विधान होता है। तो आपको निश्चित रूप से ये संधि समझ में आई होगी, विसर्ग संधि जिसमें सत्व विधान और उत्व विधान का नियम हमने आपको समझाया है। तो सर्वेषां कृते धन्यवादः। पुनः मिलामः। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।